हे गाइस, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हो सभी अच्छे होंगे। चलिए देखते हैं क्या है आपकी पर्सन की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स, क्या हो रहा है उनके लाइफ में, क्या चल रहा है, आपको ये पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो जो भी आपके पर्सन है, आपके एक्स पार्टनर, आपके करंट पार्टनर, ट्विन फ्लेम, सोलमेट, जो भी आपके पर्सन है उनकी एनर्जी क्या है देखते हैं। तो चलिए इन पर फोकस कीजिए, इनके बारे में सोचिए, गॉड से प्रे कीजिए कि वो आपको रीडिंग के थ्रू सही गाइडेंस दे। और रीडिंग कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आपसे रेजोनेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रहा है यानी कि रीडिंग आपके लिए है, और अगर रीडिंग आपसे बिल्कुल भी रेजोनेट नहीं हो रही है यानी कि रीडिंग आपके लिए नहीं होगी। ठीक है, मैं ये बात हर बार कहती हूँ, फिर भी बहुत से लोग समझते नहीं हैं, बहुत से लोग नहीं, कुछ लोग समझते नहीं हैं। ठीक है, और नीचे जाकर बोलते हैं कि रीडिंग सही नहीं है। तो डियर, मैं आपको बताना चाहूँगी कि रीडिंग कभी भी गलत नहीं होती। ठीक है, तो आपको समझना होगा कि रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं हो रही है यानी कि रीडिंग आपके लिए बनी ही नहीं है, ये आपके लिए नहीं है। ओके, कभी कभी क्या होता है, रीडिंग किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए बनी होती है। ठीक है, जो गॉड से, यूनिवर्स से काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट होते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी में होते हैं। ठीक है, जिन्होंने खुद को हील कर लिया होता है, कि उनसे ज़्यादातर रेजोनेट होता है। और हाँ, वैसे मैं सभी की एनर्जी बताने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, आपको बताती भी हूँ कि आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, हम क्यों कहते हैं पता है, कि आपको खुद को हील करना चाहिए, आपको नेगेटिव एनर्जी में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जो आप दोगे ना वो आपको मिलेगा। जैसा आप रहोगे वैसा होगा। अगर आप नेगेटिव माइंड सेट में हो तो वैसा ही होगा। आपके लाइफ को चेंज करने के लिए कोई नहीं आने वाला, आपको खुद को ही अपने लाइफ को चेंज करना होगा। कोई नहीं आने वाला आपकी लाइफ को चेंज करने के लिए। ठीक है, तो पॉजिटिव एनर्जी में रहिए। अगर आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है तो डेफिनेटली आपके लाइफ में वही सब आप अट्रैक्ट करोगे, वही सब आप अट्रैक्ट कर रहे होंगे। ओके, सो चलिए अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। क्या है आपके पार्टनर की एनर्जी। 2 ऑफ वॉन्ड्स, एरिस, लो, सजिटेरियस हो सकते हैं। यहाँ पर हमें मिले हैं 3 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पैसेज। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे हो अपने लाइफ को, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, या तो कोई और आपकी लाइफ में आ गया है, या तो आपने मूव ऑन कर लिया है, या तो आप किसी से मैरिज करने चाह रहे हो, या तो आपके लिए रिश्ता आ रहा है जो आपके पर्सन को पता है। ठीक है, या तो आप ऐसा दिखा रहे हो कि आप मूव ऑन कर रहे हो, आप किसी और पर्सन के साथ आप मूव ऑन कर रहे हो, आप ऐसा दिखा रहे हो। तो आपके पर्सन देख रहे हैं आपको, बिल्कुल देख रहे हैं आपके पार्टनर आपको। दूर भले ही आपसे हैं, नो कांटेक्ट में भले ही हैं, बट इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आपको भूल जाएंगे, बिल्कुल भी खबर नहीं रखेंगे। ये इनकी एनर्जी है। तो ये पर्सन आपको देख रहे हैं दूर से ही। ठीक है, और मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन को डिसीज़न लेना है, डिसाइड करना है कि इस पर्सन को चाहिए क्या। ये खुद को क्रॉस रोड पर पा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि एक तरफ फैमिली है और दूसरी तरफ आप हो, या तो थर्ड पार्टी सिचुएशन है। यहाँ पर थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है, जहाँ पर आपके पर्सन को डिसाइड करना है कि इस पर्सन को आप चाहिए या कोई और। तो काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे, बट पीस ऑफ माइंड में है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं कि इनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एक तरफ आप हो जिनसे ये लव करते हैं, और दूसरी तरफ इनका फैमिली है। आप दोनों के बीच कास्ट रिलेशन आ रहा है, आप दोनों के बीच एज गैप हो सकता है, बट कुछ तो डिफरेंस है आप दोनों के बीच, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच दुनिया क्रिएट हुई, या तो आप दोनों के बीच मैरिज नहीं हो पा रही है। तो ये काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। पेज ऑफ स्वर्ड्स और 4 ऑफ वॉन्ड्स। डेफिनेटली कुछ लोग ले कि आप इनकी मैरिज बीच में आ रही है। ठीक है, ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, या तो इनका फैमिली इनका मैरिज कहीं और कराना चाहते हैं, बट ये पर्सन आपको लेकर सोच रहे हैं। ठीक है, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं और थोड़े से मैच्योर एनर्जी में हैं, बट इनको ऐसा लग रहा है कि आप इमेच्योर एनर्जी में हो, आप समझ नहीं पा रहे हो। ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है, और इनको ऐसा लग रहा है कि जब ये पर्सन आपसे बातचीत करने आएंगे, करने जाएंगे, तो आप ना भगा दोगे, आप ऐसे ऐसे बात करोगे कि इनका दिल दुख जाएगा, ये टूट जाएंगे, इनको हर्ट होगा, जिसकी वजह से भी ये पर्सन रुके हुए हैं। ठीक है, आपको क्लैरिटी ज़रूर चाहते हैं, ये पर्सन आपसे क्लैरिटी चाहते हैं। इनको नहीं पता कि आप क्या चाहते हो, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं। ठीक है, इनको नहीं पता कि आप क्या चाहते हो, क्या आप भी इनसे मैरिज करना चाहते हो, क्योंकि मैरिज का कार्ड हमें मिला है।
गाइस कुछ लोग डेफिनेटली आपके पर्सन आपसे मैरिज चाहते हैं, ओके, बट ऐसा चाहते हैं कि सब मान जाए, ये काफ़ी ज़्यादा हैप्पी रहे, इनके फैमिली काफ़ी ज़्यादा हैप्पी रहे, आपकी फैमिली हैप्पी रहे, ओके, सब इंजॉय करें आप दोनों के मैरिज को, ये ऐसा चाहते हैं, ये इनकी एनर्जी है। आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, ऑब्सेस्ड हैं आपको लेकर, पॉसेसिव हैं आपको लेकर, पैशनेट हैं आपको लेकर, ठीक है, अट्रैक्टेड हैं आपसे काफ़ी ज़्यादा, और डेफिनेटली आपको एज अ वाइफ एज अ हस्बैंड देखते हैं, आपसे ही मैरिज करना चाहते हैं कुछ लोग ले, ठीक है। आपकी पर्सन आपको लेकर बिल्कुल भी श्योर है कि मैरिज करनी है, बट मैरिज करना है तो आपसे ही है, आपसे ही, ठीक है। कुछ लोग के लिए ये पर्सन मुझे काफ़ी ज़्यादा ऑनेस्ट दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मैच्योर पर्सन दिखाई दे रहे हैं, और कुछ लोग के लिए मुझे ये लग रहा है कि एक थर्ड पार्टी में है, ओके, थर्ड पार्टी में है और ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि इनको आपकी तरफ आना है नहीं आना है, खुद को क्रॉस रोड पर पा रहे हैं। और कुछ लोग के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ही खुद ही दूरियाँ क्रिएट कर रहे हैं, और कुछ लोग के लिए आपने हो सकता है कि इस पर्सन को ब्लॉक करके हुए रखा है, या तो इस पर्सन ने आपको रखा है। तो अगर इस पर्सन ने आपको ब्लॉक करके रखा है तो अनब्लॉक करेंगे, ओके, आपको क्लैरिटी मिलने वाला है बहुत ही जल्दी। डेफिनेटली बहुत सारे लोग यहाँ पर नो कांटेक्ट में हैं, आप दोनों की बिल्कुल भी बातचीत नहीं हो रही है, तो ये पर्सन चाहते हैं कि आप दोनों कांटेक्ट में आ जाए, नो कांटेक्ट है तो कांटेक्ट में आ जाए, यूनियन में आ जाए, ओके। ये पर्सन आपके सोलमेट, आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, बट कन्फ्यूज़ काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। इनका स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट नहीं हुआ है, ऐसा हो सकता है, या तो हुआ है अभी अभी होना स्टार्ट हुआ है, यह मुझे ऐसा लग रहा है। बहुत सारे लोगों के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही है, इनको फाइनेंशियल दिक्कत हो रही है, फाइनेंसेस को लेकर, पैसों को लेकर कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है, या तो इनके पास अच्छी जॉब नहीं है, इसलिए ये पर्सन रुके हुए हैं, पेशेंस बना के रखा हुआ है। एक बात मैं आपको बता दूं, अगर ये पर्सन ऐसे दिखा रहे हैं ना कि मैं तो काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल हूँ, या तो इमोशंस है ही नहीं है मुझ में, इस तरह कुछ दिखा रहे हैं, जैसे दिखा रहे हैं ना वैसे नहीं है, ठीक है। इमोशंस है इनमें, काफ़ी ज़्यादा मैच्योर पर्सन है, कंट्रोलिंग नेचर के थोड़े से हो सकते हैं आपके पार्टनर, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप को ये कंट्रोल कर, ये अपने हाथ में रखना चाहते हैं, जैसा ये चाहें वैसा कर सकते हैं, ये इनकी एनर्जी है, ठीक है। जैसा मैं चाहूँ वैसा होना चाहिए, इस तरह का इनकी एनर्जी देख पा रही हूँ मैं, काफ़ी ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर के दिखाई दे रहे हैं मुझे, आपको कंट्रोल करके रखना इनको काफ़ी ज़्यादा पसंद है, चीज़ें इनके हिसाब से होना चाहिए, चाहे आपसे बातचीत करना हो ना करना हो, ठीक है, चीज़ें इनके हिसाब से होना चाहिए। ये थर्ड पार्टी में रहे तो चलेगा, बट आप किसी और से बात नहीं कर सकते, ठीक है, ये इनकी एनर्जी है। और कुछ लोग ने मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, ये आपकी एनर्जी हो सकता है कि आप काफ़ी ज़्यादा रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, ये काफ़ी ज़्यादा ईगो में है, इनकी बातें आपको काफ़ी ज़्यादा ठेस पहुंचाई है, इन्होंने आपको ऐसे ऐसे बातें कहा है कि मुझे लग रहा है कि आप दोनों ने ही ना कुछ तो ऐसे वर्ड बोला है एक दूसरे को, जिसकी वजह से आप दोनों को ही हर्ट पहुंचा है, ठीक है। सिचुएशन ऐसा हो गया, आप दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा हुआ, तो आप दोनों की ही बातों ने कहीं ना कहीं आप दोनों को ही हर्ट पहुंचाया है, जिसके वजह से एंजाइटी, डिप्रेशन, स्लीपलेस नाइट ये मुझे दिखाई दे रहा है, या तो ये काफ़ी ज़्यादा ईगो में है, इमेच्योर एनर्जी में है, ठीक है, और इनकी बातें आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान करी है। एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर ये इनकी करंट एनर्जी है ना, जहाँ पर आपके पर्सन आपकी वैल्यू नहीं देख पा रहे हैं, आपके लव की वैल्यू नहीं कर पा रहे हैं, तो प्लीज़ आप इस एनर्जी में मत रहिए, ठीक है। अगर ये पर्सन आपको बार बार हर्ट पहुँचा रहे हैं, दिल दुखा रहे हैं, थर्ड पार्टी में रख रहे हैं, क्लैरिटी ही नहीं दे रहे हैं और आपको हर्ट पहुँचा रहे हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि आपको खुद से दूरियाँ क्रिएट करना चाहिए। अगर ये काफ़ी ज़्यादा इमेच्योर बिहेव कर रहे हैं तो ठीक है, आपको हर्ट पहुंचा रहे हैं तो। और कुछ लोग मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बिल्कुल आपको स्टॉक करते हैं, आपको देख रहे हैं, ठीक है, आपको मैसेज से कॉल करने के लिए सोच रहे हैं, और बहुत सारे लोगों के लिए आपके पर्सन आपसे यूनियन के लिए सोच रहे हैं, आपको किसी भी तरह का प्रपोजल देने के लिए सोच रहे हैं, गिफ्ट देने के लिए सोच रहे हैं। हो सकता है आप दोनों में से किसी एक का बर्थडे आ रहा हो, या तो ये पर्सन आपको डेट पर लेकर जाना चाहते हैं, ये न्यू पर्सन हो सकते हैं, आपके क्रश हो सकते हैं, ओके, जिन्होंने रिसेंटली आपको मैसेज से कॉल किया है, या तो ये करने के लिए सोच रहे हैं, बट थोड़े से मिस्टीरियस टाइप के पर्सन हैं,
और कुछ लोग लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप मिस्टीरियस टाइप की पर्सन हो, आपको समझना थोड़ा सा मुश्किल है और ये और भी ज़्यादा आपको समझना चाहते हैं। 222 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 2 नंबर 9, ठीक है, 4 5 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 8 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ओके, 222 आपको काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है, 111 ऐसा हो सकता है। ओके, एंजल्स नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो कुछ लोग के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप है ये। ओके, और आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, आपके रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। आप काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन हो या तो आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन हो हैं। मुझे लग रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन हो। अगर आप, ठीक है, आप काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन हो जो मेरे व्यूअर्स हैं, स्पेशली गर्ल्स। ओके, ये मुझे नज़र आ रहा है। मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच लव है, ठीक है, म्यूचुअल लव है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पैसेज हो सकते हैं ये पर्सन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, एरियस, लियो, सजिटेरियस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस पर्सन ने आपसे ब्रेकअप किया, आपसे दूर चले गए, ओके, आपको रिजेक्ट किया, अब यही पर्सन आपको देख रहे हैं और आना भी चाहते हैं आपकी लाइफ में। यूनियन के लिए सोचा जा रहा है यहाँ पर। तो बहुत सारे लोगों का मुझे यहाँ पर यूनियन होते हुए दिखाई दे रहा है डेफिनेटली, ठीक है। मैरिज तक जाने का काफ़ी ज़्यादा चांसेस है आपका रिलेशनशिप, क्योंकि आपके पर्सन डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा मैच्योर पर्सन है, आप काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो, आप दोनों का कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। ओके, ये ऐसे ही नहीं टूट सकता। चलिए देखते हैं साईं बाबा का मैसेज आपके लिए क्या है, क्या मैसेज देना चाहते हैं साईं बाबा आपको। संतुलन, ऊर्जा का संतुलन भीतरी कंपन को नष्ट कर देगा। सांसों का अभ्यास कीजिए, प्राणायाम कीजिए। तो साईं बाबा का मैसेज आपके लिए इस वक्त ये है कि मुझे लग रहा है कि गाइस आप काफ़ी ज़्यादा ना डिप्रेशन में हो। ओके, या तो आप रात को अच्छे से सो नहीं रहे हो, अच्छे से खुद का ख्याल नहीं रख रहे हो आप, मुझे ऐसा लग रहा है। तो ठीक है, अगर आप ऐसा कर रहे हो तो साईं बाबा आपको कह रहे हैं कि आप खुद का ख्याल रखिए, ठीक है, अपने लाइफ को बैलेंस में कीजिए, ठीक है, अपने हेल्थ का ख्याल रखिए। हो सकता है कि आपको हेल्थ इशू हो रहा हो, तो प्लीज़ खुद का थोड़ा सा ख्याल रखें, थोड़ा सा नहीं, बहुत सारा ख्याल रखना है, ठीक है। खुद से लव करना सीखना है। जब आप सेल्फ लव करोगे तभी तो इनके साथ यूनियन आपका जल्दी होगा, ठीक है। आपको सेल्फ लव करने के लिए बोला जा रहा है, खुद का ख्याल रखने के लिए बोला जा रहा है और अपनी एनर्जी को बैलेंस में रखने के लिए कहा जा रहा है। आप मेडिटेशन बिल्कुल कर सकते हैं, साईं बाबा का मैसेज है आपके लिए, ठीक है। आपको मेडिटेशन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए और भरोसा रखना चाहिए। आपको भरोसा रखना है और थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना है। अगर आपने पेशेंस रखा, अगर आप पॉजिटिव रहे तो डेफिनेटली आपका मैरिज तक, आपका रिलेशनशिप मैरिज तक जाने का काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, मैरिज को बताता है 2 ऑफ कप्स, ठीक है। आपको पता है अगर आप दोनों के बीच कोई और पर्सन नहीं है तो मैं आपको बता दूं, कुछ लोग ने मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि डेफिनेटली आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा ऑनेस्ट है आपको लेकर, आपकी जगह किसी और को नहीं देंगे ये पर्सन। ओके, भले ही कितना ज़्यादा प्रॉब्लम्स आए आप दोनों के बीच, बट ये पर्सन आपके अलावा किसी और को अपनी लाइफ में नहीं आने देंगे, न कभी सोचते हैं, ये मुझे नज़र आ रहा है। ओके, इनके दिलो दिमाग में आप हो, भले इनको काफ़ी सारा प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रहा है, बट आपसे मैरिज चाहते हैं, आपसे यूनियन चाहते हैं, काफ़ी ज़्यादा डीप कनेक्शन फील करते हैं आपके साथ, ऐसा कनेक्शन जो इस पर्सन ने कभी किसी के साथ फील ही नहीं किया है, सिर्फ आपको चाहते हैं। तो साईं बाबा का मैसेज आपके लिए ये है कि आप भरोसा रखिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए। ओके, आपको नहीं पता कि आगे क्या होगा, तो भरोसा रखिए और पॉजिटिव ही रहिए। ओके, जो आप चाहते हो वो आपको मिलेगा, बट आपको पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है, भरोसा रखने के लिए कहा जा रहा है, आपको अपने इंट्यूशन का सुनने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। तो गाइस, ये रही आपकी रीडिंग, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग पर। बाय, टेक केयर, अपना अच्छे से ख्याल रखें, लव यू ऑल।